नमस्कार, मेरा नाम है बाबुल विवेक और स्वागत कर रहा हूं खबरबाज पर। आज चर्चा करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उन बयानों की जिसने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। हाल के दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से जिस प्रकार के बयान आए हैं उसने भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति सांप और छुछुंदर वाली तो कर ही दी है। इससे पहले कि आप यह सवाल पूछें कि आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बयानों से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल क्यों बढ़ेगी, तो सबसे पहले भाजपा और संघ के रिश्तों को समझना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना सन 1925 में नागपुर के मोहितेबाड़ा नामक स्थान पर हुई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार थे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम सरसंघ चालक भी थे। बाद के दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना विस्तार किया और अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए अलग अलग संगठन की स्थापना की, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो विद्यार्थियों के क्षेत्र में काम करता है, विश्व हिंदू परिषद जो हिंदू हित की बात करता है, बात चाहे बजरंग दल की करें जो उग्र हिंदुत्व की राजनीति करता है, उग्र हिंदुत्व के क्षेत्र में काम करता है, बात चाहे भारतीय जनता पार्टी की करें जो राजनीति के क्षेत्र में काम करता है, बात चाहे राष्ट्रीय सेविका समिति की करें जो महिलाओं के बीच में काम करता है, बात चाहे दक्षिण के क्षेत्र के प्रांतों में काम करने वाले हिंदू मुन्नानी संगठन की करें। इस प्रकार से अनेकानेक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए बनाया हुआ है और इन सबों में समन्वय रखने के लिए अपने प्रचारक जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता वो कहते हैं, अर्थात जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए पूरा जीवन दे दिया है, वैसे पूर्णकालिक कार्यकर्ता जो प्रचारक कहे जाते हैं, उन प्रचारकों को समन्वय के लिए बिठाया जाता है। जो भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन में, राजनीतिक दल में संगठन मंत्री का पद होता है, वह संघ के प्रचारक ही होते हैं, जो मातृ संगठन यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुषांगिक संगठन यानी कि भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन, विद्यार्थी परिषद जैसे संगठनों के साथ तालमेल बैठाता है और हर संगठन में तालमेल बैठाने के लिए अलग अलग प्रचारकों की टीम होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुत्व की बात करती है और हिंदुत्व की बात करने के लिए उसने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जनक अगर हम कहें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग ही भारतीय जनता पार्टी में गए थे। अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की, तो वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे और उन्होंने भी अविवाहित थे, विवाह नहीं किया था और अविवाहित रहकर पहले वो संघ के प्रचारक बने, बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी का काम वो देखते रहे। लालकृष्ण आडवाणी भी बाद में गृहस्थ जीवन में आ गए थे, लेकिन पहले उन्होंने जो शुरुआत की थी वो भी संघ के प्रचारक के तौर पे की थी। जैसा कि हम जानते हैं वो भी भाजपा के बड़े नेता हैं। अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनकी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ही ये आए हैं और ये भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे, इसलिए यह परिवार के साथ नहीं रहते। हालांकि इन्होंने पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो ये अपने फॉर्म पे अविवाहित लिखा करते थे, लेकिन जब पहली बार 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए मोदी जी बनारस आए तो पहली बार इन्होंने अपने शपथ पत्र में अपने को विवाहित लिखा था और देश को पता चला था कि हमारे प्रधानमंत्री विवाहित हैं। इससे पहले यशोदाबेन को लेकर प्रश्न तो उठाए जाते थे, लेकिन लोग उसे यह कहते थे कि यह झूठी अफवाहें हैं और नरेंद्र मोदी जी अविवाहित हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में नहीं है और वो भी एक प्रचारक हैं संघ के और वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। तो संघ का सीधा नियंत्रण अपने अनुषांगिक संगठनों पर होता है। हो सकता है कि प्रतिदिन के काम को लेकर यह दबाव न रहता हो, लेकिन उनकी नीतियां और उनके कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से बिल्कुल उनकी निगरानी में होते हैं और उनके नजर में होते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उनका तालमेल इन विषयों पर रहता है। अब हाल के दिनों में जो चर्चा हुई है वो सबसे पहले ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा रतन शारदा का, और रतन शारदा ने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बगैर आप कहें कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधा और अपने आलेख में भारतीय जनता पार्टी की हार को लेकर बड़े सवाल खड़े किए।
वहीं अगर हम हाल के दिनों की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी पर बड़े तीखे सवाल खड़े किए। चाहे बात मणिपुर की करें तो उन्होंने कहा कि मणिपुर में वैसे तो पहले बहुत वर्षों से शांति थी और ऐसा लगा कि मणिपुर रास्ते पर लौट गया है, लेकिन वहां पर पिछले कुछ वर्षों में जो कुछ मणिपुर में हुआ, उनका सीधा इशारा मोदी सरकार पर था, उनका सीधा इशारा मणिपुर की भाजपा सरकार पर था। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ या ऐसा लगता है कि किया गया है या कराया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। और इस पर जो मौन है, यह उस पर उन्होंने सवाल उठाया। साथ ही उन्होंने नसीहत भी दी, भारतीय जनता पार्टी को घमंड नहीं करने की नसीहत दी, और भी बहुत तरह की बातें जो वर्तमान लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो अपेक्षित सफलता नहीं मिली, उसके बाद संघ ने के सरसंघ चालक ने भी बयान दिया। वहीं हालिया बयान संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार का है। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए घमंड को कारण बताया है। उन्होंने कहा कि किसी ने भी राम के साथ धोखा किया है, भगवान राम ने किसी को भी सफलता नहीं दी, अर्थात पक्ष अथवा विपक्ष किसी को भी सफलता नहीं मिली, किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला, और उन्होंने तीखा निशाना साधा है। तो इन क्या मायने हैं इन बयानों के, और इससे राजनीति में क्या परिवर्तन हो सकता है, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस प्रकार से संघ की ओर से बयान आ रहे हैं, अगर कोई विपक्षी, कोई दूसरा संगठन जो कि भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से सवाल उठाता तो निसंदेह यह इतनी गंभीरता नहीं होती, क्योंकि विपक्ष हमेशा से सरकारों पर आरोप लगाता रहा है। लेकिन अगर बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आने वाले इन बयानों की करें तो ये बहुत बड़े मायने रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात मानी जा सकती है, क्योंकि वो मातृ संगठन है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही अंग भारतीय जनता पार्टी है। और अगर संघ उस पर सवाल उठाता है, और उस पर भी संघ के सरसंघ चालक के पद पर बैठे मोहन राव भागवत उठाते हैं, रतन सारदा जैसे वरिष्ठ प्रचारक उठाते हैं, इंद्रेश कुमार जैसे वरिष्ठ प्रचारक उठाते हैं, तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता पर तो सवाल है ही। और यह सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, यह विचार करने वाली बात है। जो छठे दौर के चुनाव के बाद जेपी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बयान हमने देखा था। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अब इतनी बड़ी हो गई है कि उन्हें अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत नहीं है, वो खुद ही चुनाव लड़ सकते हैं और उन्हें किसी भी तरह की अब संघ के छत्र छाया की आवश्यकता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में अब सक्षम है। तो अब तक क्योंकि संघ का नियंत्रण माना जाता था भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, जो बड़ी नीतियां होती थी, और संघ को विश्वास में लेकर ही निर्णय लिए जाते थे, बड़े निर्णय, तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अब संघ को उस रूप में नहीं देख रही है। और जैसे ही परिणाम आए, और परिणाम अपेक्षित जो 400 का लक्ष्य था भारतीय जनता पार्टी का, उस लक्ष्य से काफी पीछे रहा, तो सवाल उठने लगे और उठाए जाने लगे। अब इसका एक तो अर्थ यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सवाल उठाने पर उनकी छवि, उनकी विश्वसनीयता को बट्टा लगता है, उनके लिए स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए सांप छुछुंदर वाली हो जाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम धरातल पर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो निचले स्तर के समर्पित कार्यकर्ता हैं, उसमें बहुत बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी से में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आता है। और यहां तक कि जिला अध्यक्ष जैसे पदों पर बैठे लोग भी नियमित संघ के कार्यालयों में, संघ के कार्यक्रमों में आपको नजर आ जाएंगे। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े ओहदों पे संगठन में बैठे लोग आपको भारतीय जनता पार्टी में जो प्रदेश अध्यक्ष जैसे लोग हैं, यहां तक कि कई एक विधायक और सांसद भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में आपको नजर आ जाएंगे। तो क्योंकि यह माना जाता है कि संघ का स्वयंसेवक वो भारतीय जनता पार्टी का जो का काम जमीनी स्तर पर करता है। तो हमने 7वें चरण में देखा कि जब इस प्रकार के बयान जेपी नड्डा के आए, जेपी नड्डा के बयान के बाद 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी की जो जीतने का दर है वो काफी कम हो गया। भारतीय जनता पार्टी 7वें चरण में बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी को पराजय मिली। तो इसको कहीं ना कहीं उन बयानों से जोड़कर देखा जा रहा है, और यह माना जा रहा है कि जो संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े
तादाद में हैं, तो उन कार्यकर्ताओं ने कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के कामों में रुचि नहीं दिखाई और रुचि उनकी पैदा हो गई उनके बयानों से, और इस कारण से जो मतदाताओं का, वोटरों का मूवमेंट है वो नहीं हो पाया। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता पूरे साल कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं और समाज में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का काम करते आ रहे हैं, तब से करते आ रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी के पास इतने ज्यादा कार्यकर्ता नहीं होते थे, 2 सीटें होती थी, लेकिन उस वक्त भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का काम धरातल के स्तर पर करते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ही लोग राजनीति में भी जाते थे। बहुत बड़ी तादाद विधायक और सांसद की अभी भी ऐसी है जो संघ से जुड़े हुए हैं। और एक तो कार्यकर्ताओं में निराशा की बात आती है, दूसरी ही बात यह हो जाती है कि मीडिया में विपक्ष के सामने और यहां तक कि समर्थकों के सामने भी भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट संघ के बयान के बाद जो है स्थिति सामना करने के लायक नहीं रहती और वह मुंह चुराते नजर आते हैं संघ के बयानों के बाद। यही सबसे बड़ा कारण है। तो आज हमने समीक्षा की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बयानों के बाद जो भारतीय जनता पार्टी और संघ के रिश्ते हैं उस पर, साथ में हमने समझने का पूरा प्रयास किया कि इन बयानों के मायने क्या हैं और इन बयानों के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए किस प्रकार की मुश्किलें पैदा हो सकती है। ऐसे ही चर्चा हम आगे बढ़ाते रहेंगे, ऐसे ही हम बात अन्य विषयों पर करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए खबरबाज के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। साथ ही एक और आग्रह भी, हमारे चैनल पर अगर आप सहयोग हमें करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर जाकर आप ज्वाइन बटन दबाएंगे। ज्वाइन बटन को दबाने के बाद आप उसमें सहयोग राशि 29 रुपये देकर हमें सहयोग कर सकते हैं। अब खबरबाज मोनेटाइज भी हो गया है और इसके लिए आप सबों को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपकी ये सहयोग, आपके प्यार के बगैर यह संभव नहीं था। आप सबों ने इतने कम समय में हमें इतना प्यार दिया, इसके लिए आप सबों का धन्यवाद करता हूं। ऐसे ही किसी खबर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।